लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल कारण ऊपर चढ़ जाता है, फटाफट से बताएं। अब लालटेन तुमने तो नहीं देखी होगी, किसी ने देखी है कल लालटेन? कमेंट करके बताओ ज़रा। अगर किसी ने लालटेन देखी हो तो मुझे बताओ कमेंट करके। किन किन के घर में लालटेन है बताओ। अभी भी है तो बताना ज़रा कमेंट करके, मैं देखूँ कौन कितना पुराना है। फटाफट से बताइए। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर हो जाता है, फटाफट से बताएं। अगर आपका अगर आप क्या करते हो, आप जैसे शर्ट वर्ट पहनी हुई है तो शर्ट का अगर अगर एक पोर्शन अगर गीला होता है तो बाकी कैसे हो जाता है, क्या रीज़न है उसके पीछे? करिए आंसर जल्दी से। टावल का एक छोटा, अगर मैं एक किनारा गीला करता हूँ तो बाकी का कैसे हो जाता है, आगे तक कैसे बढ़ जाता है वो, क्या कौन सी प्रक्रिया उसमें काम कर रही है बताओ। यहाँ पे पानी अगर मैं फैलाता हूँ सरफेस पे तो उसके बाद में ये चला जाता है कि नहीं? क्या कारण है उसका? कौन सा सिस्टम काम कर रहा है उसमें? बढ़िया आंसर है, शाबाश। जिन्होंने भी आंसर दिया है, बढ़िया आंसर दिया है। द कैपिलरी सिस्टम इज द राइट आंसर। द कैपिलरी सिस्टम, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं केशिका क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? केशिका क्रिया बोलते हैं, कैपिलरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर मान लेते हैं आप, जैसे मैं सामने मेरे दीवार है, तो मैं अगर दीवार के टॉप पे मैं अगर पानी छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो नीचे नीचे आ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं लालटेन की अगर मैं बात करूँगा तो लालटेन क्या करेगी, या दीपक की मैं बात करूँगा तो उसमें क्या होगा, वो तेल को ऊपर की तरफ खींचेगी। बात समझ में आ रही है मेरी बात? कैपिलरी सिस्टम बोलते हैं इसको, केशिका क्रिया के माध्यम से ऐसा हो पाता है ना? सही जवाब सी, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए, क्या है सही जवाब? आपको बताना है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस आधार पर है? द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग सरफेस बाय द सोप इज बेस्ड ऑन, बताएं किस पे है? सभी आंसर बताएं। प्लावन बल पर, श्यानता पर, प्रत्यास्थता पर, पृष्ठ तनाव पर। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, और साथ ही साथ में आपका है उत्प्लावन बल। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। दिमाग लगाओ दिमाग, सोचो, विचार करो और आगे बढ़ो। देखो, अगर आप में से बच्चे अगर साइंस के हैं और उसके बाद जवाब नहीं दे रहे हैं तब तो दिक्कत है। और अगर आप साइंस वाले बच्चे नहीं हैं और इसमें से 10 में से अगर आपके 4 भी क्वेश्चन सही हैं, 5 भी क्वेश्चन पर सही हैं, देन आप बहुत ब्रिलियंट हैं, दिमाग वाले हैं, ये पक्का मान लीजिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न सीधा सीधा ऐसा होता है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कम से कम 40 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ना तुमने कभी देखे होंगे ना सुने होंगे, और उनको आपको ठीक करना है। देन इन दैट कंडीशन यू हैव टू टेक रिस्क। ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? कैलकुलेटिंग रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस यहीं से करो। हम यहाँ पे अलग अलग विषय लेकर के आपको आते हैं, क्यों लेकर के आते हैं, इसका रीज़न सीधा सीधा सा ये है, क्योंकि हर विषय जो है, सब्जेक्ट जो है वो को रिलेटेड है। और यहाँ से क्या करो, आप अपनी जनरल इंटेलिजेंसी को क्या करो, डेवलप कर लो। यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारियाँ तो दी जाती हैं, साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग का भी तो काम होता है। आपको अचानक से ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके बारे में आपने ना कभी सुना है ना देखा है ना? बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस में, अगर मान लेते हैं साइंस में बच्चों के पास साइंस रहा है, उनके लिए तो ये सामान्य बातें हैं। बात समझ में आ रही है? उनके लिए तो क्या है, ये बड़ी नॉर्मल बातें। अगर किसी के पास में 11th 12th अगर क्या रहा है, तो अगर साइंस का सब्जेक्ट रहा है तो उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। बात समझ में आई? अब भैया देखो, हमको तो ये बड़ा आसान सा लगता है, हमारे लिए तो कोई समस्या इसमें है नहीं। हमारी तो एमएससी है भैया।
ठीक है कि नहीं, हमारी बीएससी भी इसी में, हमारी एमएससी भी इसी में। तो अब क्या है इसमें बहुत, क्योंकि आपके काम की नहीं है, अदरवाइज हम इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं, खूब डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, बट आपको जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो उस पर क्यों बहसबाजी करी जाए, ज़रूरत ही नहीं है, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा पर्पज़ क्या है, हमको क्या है, टू द पॉइंट काम करना है, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, एग्जामिनर कितने सवाल पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, उस पर के बारे में ही बात करते हैं। इसलिए आप ज़रूर अपना इंटेलिजेंसी क्या करो, डेवलप करो, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करी गई है किसके बारे में, अब देखो ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, है ना। आपको पूछ रहा है भाई, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत पर बताइए कौन से सिद्धांत पे काम किया जाता है। तो इसमें से जिन्होंने भी जवाब दिया है, ठीक है बेटा तू कला लेट चेक, कल देखते हैं कल यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठीय तनाव बोलते हैं। अब पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ये रहा आपके पास में क्या है, पृष्ठ हो गया। मैं एक एक मिनट के लिए मैं भूल जाता हूँ, मैं इस बोर्ड को क्या कर देता हूँ, ऐसे सीधा कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये उसका सरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका पृष्ठ हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जैसे अरे भाई आप सारे अपनी किताब कॉपी देखो, है ना, उसका जो ऊपर एकदम जो पहला पेज होगा उसको क्या बोलेंगे आप, उसको पट्ठा बोलेंगे ना, पट्ठा, पृष्ठ बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, ये सरफेस है और ये इसका क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, ठीक नहीं, ये क्या हो गया, उसका पृष्ठ हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जिस अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे अब इसमें भी ध्यान रखना है, साबुन, साबुन अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं। अब ये साबुन में और डिटर्जेंट में बड़ा अंतर होता है, डिटर्जेंट में और साबुन में क्या होगा, बड़ा अंतर होगा। अब यहाँ पे अगर वाटर फ्रेश है, ठीक है कि नहीं है, पानी कैसा है, मृदु है, मृदु का मतलब मीठा, मृदु ऐसे लिखते हैं ना, यानी यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, फ्रेश वाटर बोल देंगे, ठीक है कि नहीं। तो फ्रेश वाटर अगर है, मृदु जल है, मीठा पानी का मतलब बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मृदु जल का, फ्रेश वाटर का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसको तुम पी सकते हो। बारिश का पानी जो होता है उसमें साबुन बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसको पी नहीं सकते, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे याद रखना है आपको, मृदु जल का, सॉफ्ट वाटर का, फ्रेश वाटर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम्हारे लिए वो ड्रिंकेबल हो, पानी पीने योग्य हो, नहीं। बस इतनी सी बात है कि उसमें साबुन अच्छा काम करे, साबुन क्या है, लग जाए, उसमें तलछट ना बननी चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए उसमें, अमलगम टाइप नहीं बनना चाहिए, ऐसे गंदला सा नहीं हो जाना चाहिए, बात समझ में आई। जैसे एक काला साबुन आता था, किसी ने देखा हो तो केजी के हिसाब से आता था वो, अगर आप उसको खारे पानी में लगाएंगे, हार्ड वाटर में अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो कपड़े साफ नहीं करेगा और गंदा और कर देगा, बेकार और कर देगा, बात समझ में आ रही है। क्यों, ऐसी स्थिति में क्या होता है, गंदगी जो होती है वो पृष्ठ तनाव, यानी उसको क्या कर दिया जाता है, इसको श्रिंक कर दिया जाता है, बात समझ में आती है। और श्रिंक कर दिया जाता है तो साबुन उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है, हटा देता है पृष्ठ से। तो सरफेस टेंशन पे क्या होता है, ये आधारित होता है, इस पे बेस से होता है, इस पे काम करता है। डिटर्जेंट और अच्छे से काम करेगा इस पे, बात समझ में आई, डिटर्जेंट और क्या करेगा, और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जैसे सर्फ वगैरह इस्तेमाल करोगे, उसमें भी अगर जिसका पीएच ज़्यादा होगा, पीएच सबसे ज़्यादा अगर होगा, जैसे NaOH, अगर मैं क्या करूं, कास्टिक सोडा की बात करूं, तो कास्टिक सोडा को आप कहीं पे भी लगाइए, एकदम चकाचक कर देगा, कपड़ा एकदम बढ़िया साफ कर देगा, लेकिन ये भी पक्की बात है कि कपड़ा फटेगा भी जल्दी, कपड़ा क्या होगा, फटेगा भी जल्दी। ये हाईएस्ट की क्या होती है, पीएच होती है 14, 14 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। इसका जो पीएच होगा हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, तो वो क्या होता है, 14 होता है, ये क्षार होता है। हाथों अगर आपने हाथ इस्तेमाल किए तो वो भी उसमें जल सकता है ना,
दिक्कत हो सकती है। फिलहाल इसका आंसर डी